नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं, कुछ समय के बाद में आने वाले हैं मथुरा में नगर निकाय चुनाव, जिसमें कि मेयर के पद के लिए तमाम प्रत्याशी इस समय पर दांव-पेच खेल रहे हैं और लगातार लोग उन चेहरों को तलाश कर रहे हैं जो मेयर के पद के प्रत्याशी के लिए उपयुक्त हों और साथ के साथ में उस चेहरे में देख रहे हैं मथुरा का भावी मेयर। ऐसी ही जनता से बात करने के लिए आज हम लोग फिर से एक बार मौजूद हैं मथुरा के मानिक चौक क्षेत्र में, जहां हम बात करेंगे मेयर की बात मथुरा की जनता के साथ। बात करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से कि आखिर मथुरा का मेयर कैसा होना चाहिए और क्या ये लोग अपेक्षाएं रखते हैं। स्वागत करता हूँ, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सचिन चतुर्वेदी जी सचिन जी, आज चर्चा है वो ये है कि मथुरा का मेयर कैसा होना चाहिए और किस रूप में आपको देखना चाहते हैं? मथुरा का मेयर ऐसा होना चाहिए जो कि समस्याओं का समाधान कर सके। सबसे पहली समस्या हमारे यहाँ चौकियापाड़ी में बंदरों की समस्या है। किसी ने भी 5 साल से बीजेपी के मेयर हैं, उन्होंने 5 साल में हमारे वार्ड के लिए कुछ भी नहीं किया। पानी की समस्या है हमारे वार्ड में, सफाई की समस्या है, सफाई कर्मचारी आते हैं सफाई नहीं करते हैं। बंदरों की इतनी समस्या है। मुख्य मंदिर बने हुए हैं, बराई जी का मंदिर है, अभी बैसाख का महीना चालू हो गया है, काफ़ी महिलाएं आती हैं और बंदर हैं उनको परेशान करते हैं। कुछ भी मतलब किसी भी तरीके का कोई समाधान नहीं है। बात की जाए मथुरा के पूर्व मेयर जो मुकेश अरबंधु थे, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मैंने कई बार इसके लिखित में शिकायत भी की थी और लिखित में मांगा भी है कि जल्द ही बंदर सफारी सूख जाए, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया। इसके अलावा और कोई समस्या ऐसी हो जिसके और आप उनका ध्यान दिलाना चाहें कि इस समय जो भावी मेयर हों वो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें? सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ बंदरों की है, मैंने आपको बताया। बंदरों की समस्या का समाधान होना चाहिए। दूसरा, अब गर्मियाँ चालू हो गई हैं तो टाइम पे पानी मिलना चाहिए हम लोगों को। 2 टाइम पहले हमारे यहाँ पानी आता था, अभी जब से मुकेश अरबंधु मेयर बने हैं जब से हमारे यहाँ पानी प्रॉपर नहीं आता है और सफाई भी नहीं हो पाती है। ये इस समय जन्मभूमि से लेके द्वारकाधीश का मुख्य मार्ग है ये जन्मभूमि से। महिला है, मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा जी, क्या नाम है आपका? शीतला पानी है, बिल्कुल पानी नहीं है। बिल्कुल पानी नहीं है? हाँ, ऊपर में कब से समस्या है ये? है ही नहीं, आता है जाता है, गोरू भरा जाता है, बस गोरू भरा भी ऐसे ही आता है 2-4 तरह में। कितनी परेशानी है। और क्या समस्या है पानी के अलावा? और कोई समस्या? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। जी, देखा आपने कि एक महिला है वो भी कह रही है कि इस क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है और गर्मी आने वाली है तो कुछ समय के बाद में लगातार ये समस्या बढ़ती जाएगी। बात करते हैं लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? प्रखर चतुर्वेदी। प्रखर जी, क्या कहना चाहेंगे? आज समस्याओं के बारे में आपको पता ही ज्ञात है, मथुरा के निवासी हैं तो समस्याओं से लगातार रूबरू होते रहते हैं। आपका मथुरा का भावी मेयर कैसा होना चाहिए जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके? मथुरा का मेयर इस प्रकार का होना चाहिए। मथुरा एक धार्मिक नगरी है जी। पूरे भारत देश में मुझे लगता है कि 1 आध 2 ही ऐसे धार्मिक स्थल होंगे जहां यहाँ से ज़्यादा पब्लिक आती हो। शायद अब वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। यहाँ भी आप ये देख रहे हैं, डिग गेट से लेकर होली गेट तक का हाल, हज़ारों की संख्या में पैदल लोग चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, पैदल चलना भी चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार की सरकार की कोई मदद नहीं है। आप उज्जैन जाइए, मैं उज्जैन होकर आया हूँ अभी 1 महीने पहले। जिस जगह उन्होंने राउंड अप महाकाल बना रखा है वहाँ फ्री में ई-रिक्शा चलता है, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं है। कोई यात्री है, कोई भी इस ई-रिक्शा में बैठा फ्री घूमे। क्या यहाँ कोई व्यवस्था है? कोई रेट लिस्ट नगर निगम के द्वारा कोई जारी की है ई-रिक्शों की? इतनी लूट ई-रिक्शा वालों ने मचा रखी है। बाहर के परदेसी आ रहे हैं, उनको आतंक मचा रखा है। कितना बोले, यहाँ से डिग गेट का 50 रुपये व्यक्ति, यहाँ से होली गेट का पार्किंग स्थल का 50 रुपये। आप वहाँ पार्किंग में रुकवा देते हैं गाड़ी, अच्छी बात है, अंदर नहीं आनी चाहिए, जाम लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको रेट लिस्ट तय करनी चाहिए। रेट क्या होगा ये नगर निगम तय करे, या कि वो रिक्शे वाले तय करें जो बदतमीजी के साथ में या परदेशियों से बात करते हैं। क्योंकि एक धार्मिक क्षेत्र है, पूरी दुनिया से आदमी आता है, देश से नहीं दुनिया से आता है। और यदि यहाँ की छवि खराब होती है तो हमारी और आप लोगों की सबकी छवि खराब होती है। जी, देखा आपने किस प्रकार से लोगों का जो रोष है वो सामने निकल के आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि जो मथुरा के मेयर हैं या मथुरा के जो भावी प्रत्याशी आने वाले हैं उनको भी इसको ध्यान देना चाहिए कि मथुरा में आने वाले तीर्थयात्री किसी भी रूप में परेशान ना हो। और इन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव भी दिया है साथ में कि जिस तरीके से महान कालेश्वर में एक पार्किंग से लेकर के और उसके बाद में एक सीमित दायरे के अंदर आने वाले तीर्थयात्रियों को निःशुल्क यात्राएं कराई जाती हैं, वो एक अच्छी छवि लेकर के आते हैं कि उनके साथ में किसी प्रकार की लूट नहीं होती है। एक अच्छा सुझाव है। बात करते हैं अगले व्यक्ति से। जी, क्या नाम है आपका? पवन चतुर्वेदी। जी पवन जी, जैसा कि इन्होंने बताया, एक सुझाव बताया था, लेकिन आपकी नज़र में मथुरा का मेयर कैसा होना चाहिए और लोग पार्टी की ओर जाना चाहते हैं या लोग किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखना चाहते हैं जो मथुरा के लोगों पर अपनी छाप छोड़ चुका हो? जैसे भैया प्रखर ने बताया कि हमारा मेयर कैसा होना चाहिए, जो पूरे जनमानस को साथ में लेके चले, बंदरों की समस्या का निदान करे, यमुना जी को जो प्रदूषित हैं। अच्छा, मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर सबसे बड़े मुद्दे की। आखिर आप लोगों की नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यमुना प्रदूषण और बंदर।
दो ही मुद्दे हमारे मथुरा की जनता के सबसे बड़े हैं। जो भी आता है, जो भी प्रत्याशी आता है, किसी भी पार्टी का आए, बस हमको लॉलीपॉप दे के जाता है कि हमको सत्ता में लेके आइए, हम यमुना प्रदूषण को दूर करेंगे, हमको सत्ता में लेके आइए, हम बंदरों से मथुरा को मुक्त करेंगे। अभी आप जाइए स्वामी घाट पर जाइए, स्वामी घाट से लेके द्वारकाधीश मंदिर तक, विश्राम घाट तक देखिए, जब राई भोग का ठाकुर जी के दर्शन का समय होता है उसी समय वाल्मीकों के सब जगह ट्रैक्टर लग जाते हैं। भाई सफाई का एक समय नियोजित किया जाए कि इतने समय में सफाई होगी, जब मन आता है जब वो लगा देते हैं। कल की वारदात मैं उसका चश्मदीद था, इतनी बदतमीजी हुई। और गंदगी तो आप देख ही सकते हैं, शहर में गंदगी का हमार लगा हुआ है, उसकी सफाई की कोई सुनियोजित व्यवस्था नहीं। जो आप बता रहे हैं, ये आप बता रहे हैं कि जो पूर्व मेयर थे उस कार्य को नहीं कर पाए। हम बात कर रहे हैं उस विषय पर जो आगे होना चाहिए उसके बारे में। आपके निर्णय में क्या कोई ऐसा चेहरा है जिसे आप देखना चाहेंगे मथुरा का मेयर बनना? देखो, बात चेहरों की होती है। हाँ जी, चेहरा एक यामिनी रमण आचार्य जी बहुत अच्छे चेहरे हैं। यदि वो मेयर बनते हैं तो वो यमुना जी के लिए भी अच्छा कार्य करेंगे, बंदरों का निदान भी करेंगे। देखा आपने किस प्रकार से लोग लगातार जो चेहरों की बात करते हैं तो लोग कहीं ना कहीं पर एक बार फिर से नए चेहरों को लेकर आते हैं। अब बात करेंगे यहाँ बैठे व्यक्ति से। क्या नाम है आपका? राजेश चतुर्वेदी। जी राजेश जी, बात करना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके निर्णय में क्या कोई मथुरा में ऐसा चेहरा है जिसे आप अपना मेयर के रूप में देखना चाहते हैं? हम तो ये केवल रमणीय आचार्य जी को ही देखना चाहते हैं। कारण क्या है उनको देखने का? क्योंकि उन बहुत कारण है, वो अपने मथुरा के प्रतिष्ठित आदमी हैं और काम भी करने वाले आदमी हैं, इसलिए। तो देखा आपने लोगों किस प्रकार से लोग। जी एक बार फिर से प्रखर जी जुड़ना चाहते हैं। जी प्रखर जी, कि ये मूल मुद्दे हैं मथुरा के। पिछले 9 साल से माननीय हेमा मालिनी जी सांसद है मथुरा में। आपने भी कई बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने पर्सनल इंटरव्यू भी उनके लिए और तमाम मुद्दों पर चर्चा की। लेकिन उन्होंने कई बार रिपीटेशन किया कि वो तो ऐसी सांसद हैं जो 14 नालों में से 20 को टेप करा दिया, बाकी को फिर टेप कराने वाली हैं, ये बयान दे रही हैं। आप ये समझिए, बंदर सफारी की उन्होंने बात की थी, 9 साल में एक बंदर सफारी का बान नहीं बना पाई वो यमुना प्रदूषण की बात करती है। यमुना प्रदूषण हमारा आप रोज़ देख रहे हैं, उसको रोज़ झेल रहे हैं। हमारी और आपकी आस्था सबसे ज़्यादा है, हमको चतुर्वेद बालकों को यमुना पुत्र कहा जाता है, और हम लोग तो कुछ भी हो फिर उसके बावजूद भी हम लोग आचमन रोज़ लेते हैं। जो मूलभूत मुद्दा है हमारा सफाई, आइए देखिए सफाई का क्या आलम है। आप ये देखिए किस तरीके से नालियों में गंदगी भरी हुई है। क्या एक सफाई कर्मचारी, सिंगल सफाई कर्मचारी इतने बड़े इलाके को टेक कर सकता है? एक सफाई कर्मचारी हमारे इलाके में रख रखा है, उसने भी एक टारगेट बना लिया है कि मुझको एक ढकेल कूड़ा लेके आना है और बाकी कूड़ा नाली में बहाना है। और कूड़ा नाली में बहाता है तो पूरे बाजार में, द्वारकाधीश मंदिर, विश्राम घाट, सब जगह रोका वो लग जाता है। उसके जो ठेकेदार हैं उनसे किसी बात की बात करो तो वो उल्टी बात करते हैं। फिर आती है खुदाई की बात। आप ये देखेंगे किस तरीके से बिजली का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, पूरे रोडों को जाम कर दिया। आप देखिए आधे से ज़्यादा रोड ख़त्म कर दिया, आधे से ज़्यादा रोड लगा दिया। फिर आप देखिए टैक्स 1000 गुना तक हाउस टैक्स और वाटर टैक्स बढ़ा है, 1000 गुना। जिसके घर का टैक्स 800 रुपये महीने था उसका 8000 कर दिया है, और कोई सुनने वाला नहीं है। नगर आयुक्त से कहिए निदान क्या है, आप निदान के बारे में बताना चाहेंगे? आखिर जैसा कि बात चल रही है कि मतलब जब नए मेयर आएंगे तो नए समीकरण बनेंगे, नई घोषणाएं होंगी, और इस वक्त जो तमाम प्रत्याशी आ रहे हैं, जो पार्षद के प्रत्याशी हों चाहे मेयर के प्रत्याशी हों, उनके सभी के घोषणा पत्रों में यही दावे होंगे कि यमुना प्रदूषण मुक्त किया जाएगा, बंदरों से मुक्ति दिलाई जाएगी, साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। ऐसे में क्या आप अब की बार जो वोट करने जाएंगे इन मुद्दों को लेकर उनको घेरना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेयर ऐसा आना चाहिए जो जनता के बीच का हो। ऐसा मेयर ना हो जो हवा में रहे हो, किसी के दबाव में रहे। वर्तमान मेयर आपको भी पता है किसके दबाव में थे, किस तरीके से कार्य करते थे। वो व्यक्ति मेयर होना चाहिए जो ज़मीन से जुड़ा है, स्वच्छ छवि का व्यक्ति है, सबको डायरेक्टली उसके टचअप होना चाहिए। आदमी जाए, जनता जाए तो उसकी बात सुने वो मेयर। ये नहीं कि आप उसको हड़काया जाए कि उसका भाई उसको हड़का दे और कोई उसको हड़का दे। सबसे पहला टचअप का, जब तक आदमी नहीं होगा जनता के टच का, वो मूलभूत समस्याओं को नहीं सुनेगा, मूलभूत बातों को नहीं समझेगा। क्योंकि हमारी मूलभूत सबसे बड़ी हार्ट ऑफ सिटी में हम लोग आप लोग रहते हैं। यदि कहीं का भी लोग कहीं भी आएगा तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आप ये देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र में आता है यही हार्ट ऑफ सिटी में हम लोग आप लोग रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र आप आता है। और फिर उसके बाद में यहीं से छवि आती है मथुरा की। हार्ट ऑफ सिटी में हम लोग रह रहे हैं, हार्ट ऑफ सिटी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, बंगाली घाट से विश्राम घाट चले जाइए, क्या हालात हैं। अब भारत समाज से होली गेट चले जाइए, क्या हालात हैं। भाई समझो,
केवल वृंदावन का विकास सीमित नहीं है। वृंदावन ये मथुरा से वृंदावन है, वृंदावन से मथुरा नहीं है। जी, तो देखिए लगातार लोग जुड़ते आ रहे हैं। ऐसे में एक व्यक्ति और जुड़ चुके हैं, नाम लेना चाहेंगे। नाम क्या है आपका? सत्येंद्रनाथ चतुर्वेदी जी। सत्येंद्र जी, जैसा कि यहाँ पर चर्चा चल रही है कि मथुरा के मेयर की बात जनता के साथ, क्या कहना चाहेंगे? मथुरा का मेयर कैसा होना चाहिए और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, उनमें से क्या कोई ऐसी प्रमुख समस्या आपकी है, बताना चाहेंगे? मेन तो ये है कि मेयर का यहाँ लोकल ही सुलझा हुआ व्यक्ति आए, किसी भी पार्टी का है। दूसरा, यहाँ की मूलभूत परेशानी यहाँ का विकास ना होना, और जो मुख्य रोजगार है हमारा पुरोहित पंडा लोगों का, जो मुख्य रोजगार है यजमानी, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी जा रही है। सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ एक वर्ग ऐसा है जो सब कुछ जानते पूछते हुए भी हमारी चतुर्वेद समाज को, हमारे क्षेत्रों को बड़ी हीन निगाह से देखता है। यहाँ का ये नहीं है कि कृष्ण के ज़माने से ही ये मथुरा है, कृष्ण से पहले भी ये राम के ज़माने में मथुरा थी। और जो कहते हैं बराह जी पृथ्वी को लेके आए, वो मूल स्थान ही मथुरा है। और जो यहाँ खड़े हुए हैं उसी के ठीक सामने वो स्थल बताया जाता है अस्कुंडा घाट, जहाँ पे बराह अवतार ने धरती को रखा था। उसी समय के चारों वेदों के द्वारा स्तुति की करने के लिए चतुर्वेदी की उत्पत्ति है। अब यहाँ यात्री परदेसी नहीं आएगा, हर जगह पे एंट्री है। क्यों नहीं आ पा रहा है? कारण क्या है उसका? सरकार की मंशा, वो जनप्रतिनिधि जो हैं या जो उच्च वर्ग के यहाँ के नेता हैं, उनकी सोच के लिए कि यहाँ जो भी प्रवेश मार्ग है हर जगह पर बैरियर देख सकते हैं, हर जगह पर गंदगी देख सकते हैं, हर जगह पर दुर्व्यवहार प्रशासन का देखा जा सकता है। तो दर्शकों, आप लगातार देख पा रहे हैं कि लोगों की जो इस समय पर समस्याएं हैं, वो लोग अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं और कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो मथुरा का मेयर होना चाहिए वो जी नहीं, मोदी सरकार ने इतनी महंगाई कर रखी है सर, 1200 रुपये का सिलेंडर, गरीब आदमी बेचारे पैसे कहाँ से लेके आए। और दूध पर, चीनी पर 250 रुपये किलो मिल रही है सर, इतनी महंगाई कर रखी है, बेचारे गरीब आदमी कहाँ से पैसे लेके आए। नहीं, हम तो कभी ज़िंदगी में मोदी सरकार को वोट देंगे ही नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं देंगे हम जी। और फिर लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। नाम जानना चाहूँगा आपका? सर्वेश कुमार शर्मा जी सर्वेश जी, यहाँ बात चल रही है कि अगले मेयर की बात मथुरा की जनता के साथ, क्या कहना चाहेंगे? आपका मेयर अगला कैसा होना चाहिए? क्या आप किसी पार्टी की ओर जाना चाहेंगे या किसी ऐसे चेहरों को देखना चाहेंगे जो आपके बीच का हो और मथुरा में विकास की गंगा बहा दे? मेरा इसमें विचार है कि मथुरा एक विश्व के मानचित्र पर एक धार्मिक नगरी है जी। काफ़ी मथुरा नगर निगम, काफ़ी दिनों से मथुरा की जनता की मांग थी, नगर निगम बना, परंतु नगर निगम ऐसे हाथों में चला गया जिन्होंने सिर्फ अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए और इस नगर निगम को ठेकों के लिए और अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट लाए जो जनता के लिए अच्छे नहीं हैं, जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं। चाहे वो अभी इनकी योजना चल रही है, जो यहाँ मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब लोग रहते हैं, तो उनसे कूड़ा उठाने के लिए, उसका लाइसेंस के लिए तरह तरह के कर लगा दिए। पहले सुविधा तो दो, जहाँ सुविधा नहीं है वहाँ कर किस बात का। तो ऐसे परिस्थितियों में मथुरा की जनता, इससे तो बढ़िया हमारी पहले नगर पालिका ही अच्छी थी। वो कहती है नगर निगम के बाद तो घाटे ही घाटे का सौदा है, जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा, बड़े बड़े वायदे होते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं। चाहेंगे फिर बात की जाए फिर अगले चेहरे की, तो कोई ऐसा चेहरा आपके जेहन में है जिसे आप बनाना चाहें? नहीं, चेहरा है जी, बताना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि ऐसे लोग आएँ जो मथुरा का विकास करें। कुछ देखिए, आज जो बात हो रही है वो उन्हीं लोगों के लिए हो रही है कि मथुरा के लोगों के मन की बात सामने आ सके कि मथुरा के लोग किसे जानना चाहते हैं। पक्ष को तो देख लिया, विपक्ष को आना चाहिए, क्योंकि बात करते हैं विपक्ष की। विपक्ष में काफ़ी ऐसे चेहरे हैं जो इस समय विपक्ष, इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर विपक्ष है कौन? देखिए साहब, विपक्ष का तो ऐसा तो कोई है नहीं कि विपक्ष ना हो जी, विपक्ष तो रहेगा। विपक्ष में पार्टियां काफ़ी हैं और पार्टियों में काफ़ी जो प्रत्याशी हैं वो भी हैं। जनता चुनेगी, क्योंकि जनता इनसे ठग चुकी है, अब ठगाई में नहीं आएगी। चलिए, बात आपने बता दी विपक्ष आना चाहिए। विपक्ष का क्या कोई ऐसा चेहरा आपके जेहन में है जिसे आप कहना चाहेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति ऐसा है जो पिछले पूर्व मेयर से बेहतर कार्य कर सकता है? नहीं, अब देखिए, बात नाम की हो रही है। नहीं, व्यक्तिगत किसी का नाम तो मैं नहीं लूँगा, परंतु इनसे अच्छा ही होगा। अच्छा होगा। जो विगत जो चेयरमैन निकल के गए हैं, मेयर निकल गए, इनसे अच्छा ही चेहरा आएगा
और विपक्ष से ही आएगा। यानी कि ये तय कर लिया है लोगों ने कि हो सकता है चेहरा विपक्ष का आए। 100% विपक्ष ही, क्योंकि विपक्ष के आने पर ही मालूम पड़ेगा इन्होंने क्या किया। इन्होंने बड़े वायदे किए हैं जनता के लिए, बड़े बड़े अच्छे वायदे किए कि हम ये करेंगे, यमुना को शुद्ध कर देंगे, नाला यमुना में नहीं गिरेगा। मथुरा धार्मिक नगरी है, पशुओं के लिए करा कि यहाँ पर कोई आवारा पशु नहीं दिखेंगे। दिन भर आवारा पशु है, वहाँ जाओ 500 रुपये दो, चाहे जिसकी गाय को पकड़ लें चाहे इसको दे देते हैं वो। चलिए, तो दर्शकों आया आपने फिर से एक बार देखा किस प्रकार से जो लोग हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं और बता रहे हैं कि मथुरा का जो अगला मेयर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। कुछ लोग नाम लेने में तो हिचकिचा रहे हैं, लेकिन अपने मन की मंशा उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रकट भी कर दी है कि हो सकता है अगली बार सत्ता परिवर्तन हो सकता हो। ये देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी पवन आनंद के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है।